लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ योर सॉलिड स्टेट। पहले तरह की वॉइड कैसे आती है, अगर मैंने लीनियर लगा दिया, ये मैंने चीजें लीनियर लगा दी, ठीक है। अगर मैं वन डिमेंशनल एरे बना रहा हूं चीजों का, अगर मैं वन डिमेंशनल एरे बना रहा हूं तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ये मैंने वन डिमेंशनल, यहां पर ये वाली जगह खाली रह रही है कि नहीं, दीज डिप्रेशंस विल बी कॉल्ड एज वॉइड्स। और अगर मैं टू डिमेंशन में जाता हूं तो मैंने टू डिमेंशन, ध्यान देना, अभी वन डिमेंशन में टू डिमेंशन में गया तो मैंने क्या किया कि इसके ऊपर एग्जैक्टली एक और एरे लग दिया, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, टू डिमेंशनल एरे बन गया। अब इसको नाम क्या देंगे आप, अगर मैं इसके ये पहले वाले चार या बीच वाले चार पकड़ूं, एंड वालों को छोड़ दिया करो, एंड वालों को छोड़ दो, बीच वाले पकड़ो बस। अगर मैं बीच वाले पकड़ूं तो क्या स्केयर बन रहा है ये, इसको बोला जाएगा स्केयर क्लोज पैकेजिंग इन 2D। क्या बोला जाएगा, स्केयर क्लोज पैकेजिंग इन 2D, इजंट इट? क्या ये स्केयर क्लोज पैकेजिंग इन 2D है? क्लियर हो गया, श्योर। अब ये आ गई हमारे पास पहले वन डिमेंशन में, ये आ गया टू डिमेंशन में, स्केयर क्लोज पैकेजिंग। अगर स्केयर क्लोज पैकेजिंग में मैं थोड़ा सा अपना अरेंजमेंट बदल दूं, दैट मींस कि अब मैं जो सेकंड लेयर रख रहा हूं मैं एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं रख रहा, मैं इसकी डिप्रेशन में रख दूं। मैं इसकी कहां पर रख रहा हूं, डिप्रेशन में रख रहा हूं, ठीक है। तो इसका मैं डिप्रेशन में रख रहा हूं और तीसरी लेयर मेरे पास आई, मान लो ये तीसरी लेयर है, वो उसके ऊपर फिर से एग्जैक्टली मैंने रख दिया, ये यहां पर आई, तीसरी लेयर मेरे पास ऐसे आई फिर से, ठीक है। तो वो मेरे पास बनेगा आप लोगों के पास हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग, तो वो मेरे को देती है हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग दे देगी, दैट विल बी गिविंग मी एन हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग। तो वो हमारा टॉपिक रहेगा कि हमारे पास दो तरह की या तीन तरह की अगर अरेंजमेंट बनती है तो वो कौन कौन सी अरेंजमेंट बन रही है हमारे पास। दिस इज योर पैकिंग बेटा, ये रही आप लोगों की पैकिंग 2D में। पहला मैंने एक लेयर लिया, एरे लिया वन डिमेंशन में, अगर मैं एग्जैक्टली उसके ऊपर ही रख दे रहा हूं तो मेरे पास वो क्या बन रहा है, स्केयर क्लोज पैकेजिंग। और अगर मैं उनकी वॉइड्स के बीच में रख रहा हूं, जैसे मैंने अभी रख के दिखाया था कि मैं इसके एग्जैक्टली ऊपर नहीं रख रहा, मैं एग्जैक्टली ऊपर नहीं, इसकी वॉइड्स के बीच में रख रहा हूं, ठीक है ना, तो वो बनेगा मेरे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग। थर्ड लेयर वापस से सेम आ जाएगी, तो वो ये बन जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग, ठीक हो गया, ये बन जाएगा हेक्सागोनल। और टाइप कौन सी आएगी, ये वाली टाइप कौन सी आएगी, इट विल बी AA टाइप, ये वाली ABA टाइप इन 2D, ABA टाइप दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग इन 2D आएगी। यहां पर अगर मैं सेंटर्स को मिला दूं तो क्या बन रहा है, हेक्सागन बन रहा है, डन। यहां पर क्या बन रहा है, स्केयर बन रहा है। अगर मैं यहां पर Z इफेक्टिव निकालूं तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम, ये एक यूनिट सेल बना, यहां से इनको चारों एटम को मिलाकर एक यूनिट सेल बना, इसका Z इफेक्टिव क्या आएगा, दैट इज हर कॉर्नर पे बैठा हुआ एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये याद रखना। स्केयर में क्यूब में 1/8 करता है, स्केयर में इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/4 होगा। तो 1/4, चार एटम लगे हैं तो 1/4 × 4 कितना हो जाएगा, 1। इस केस में हेक्सागन अगर क्यूब के केस में 1/8 करता है, लेकिन हेक्सागन के केस में कितना करता है, 1/3 करता है। और कितने एटम लगे हैं यहाँ पर, 6, तो 6 × 1/3। यहाँ पर जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन रहेगा एक एटम का यूनिट सेल में वो 1/3 है, यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो कितना है, 1/4 है। क्यूब के केस में 1/8 होता है कॉर्नर में बैठे एटम का, क्यूब के केस में 1/8, हेक्सागन के केस में 1/3, स्केयर के केस में 1/4। तो यहां से Z इफेक्ट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 कॉर्नर्स पे, 6 कॉर्नर है तो 1/3 × 6 किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। एक बीच में बैठा है एटम, पूरा का पूरा बैठा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, 1 × 1 कितना हो गया, 1, तो 2 + 1 कितना हुआ, 3, ठीक हो गया। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग का केस है, किसका केस है, हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग का। एम आई क्लियर? और ये कौन सा 2D वाला केस है, ये कौन सा केस है, 2D वाला। 2D में अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालिए तो एरिया ऑक्युपाइड अपॉन एरिया अवेलेबल, एरिया ऑक्युपाइड अपॉन एरिया अवेलेबल आएगा, डन आएगा, याद रहेगा, एरिया ऑक्युपाइड अपॉन एरिया अवेलेबल रखेंगे आप लोग, इसमें गलती नहीं करेंगे आप लोग, ठीक हो गया। अब इसी तरह जब आप लोग 3D में गए, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहां पर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, होगी आप लोगों को नहीं होना। अब हम लोगों ने 3D को बनाना कहां से शुरू करना है, 3D को बनाना शुरू करना है 2D से। तो 2D वाला ही पहले अरेंजमेंट लेके आओ। पहले आप लोगों को 2D वाला कौन सा अरेंजमेंट चाहिए, ये वाला अरेंजमेंट, जिसमें मेरे पास क्या था, स्केयर बन रहा था, ये 2D वाला पहला अरेंजमेंट, ठीक है। ये एक एरे आ गया मेरे पास। अब इमेजिन क्या करना है कि इसी एरे के सामने, इस एरे के सामने ऐसा ही एक और एरे पड़ा होगा आगे, इसी एरे के सामने ऐसा ही एक और एरे आप लोगों ने सामने रख दिया, इस एरे के सामने ऐसा ही एक और एरे रख दिया इसके ऊपर, ठीक है। और अगर मैं उसको रखूंगा तो वो क्या बनेगा मेरे पास, वो बनेगा मेरे पास क्यूब। आप लोग अगर आगे से देखोगे तो आप लोगों को ये वाले 4 एटम नजर आएंगे,
इनके ऊपर ऐसे 4 एटम और पड़े हुए हैं, तो 4 एटम और 4 एटम मिलके क्या बनाएंगे, क्यूब बना देंगे। तो वो बन जाएगा मेरे पास सिंपल क्यूबिक। वो मेरे पास क्या बन जाएगा, सिंपल क्यूबिक। दैट विल बी रिजल्टिंग इन अ सिंपल क्यूब। और सिंपल क्यूब के बारे में हम सारी जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं। सिंपल क्यूब के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। क्या क्या जानकारी इकट्ठी की, बोलो। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल चुके हैं, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल चुके हैं, वेकेंट स्पेस निकाल चुके हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर निकाल चुके हैं आप लोग। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, अब वो बनेगी HCP2D से। अरमान बता कौन सी होगी। अब वहां पर दो, ध्यान देना बेटा, अब यहां से आगे वाला काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अगर मेरे पास HCP2D है, HCP2D से आगे मेरे पास जो अरेंजमेंट बनेगा वो दो बनते हैं। सिंपल क्यूबिक वाले से मेरे पास एक ही अरेंजमेंट बनता है 3D वाला, वो कौन सा, क्यों, अगर स्केयर क्लोज पैकेजिंग की बात करो तो स्केयर क्लोज पैकेजिंग से मेरे पास एक ही अरेंजमेंट बनता है, और कौन सा बनता है, ये वाला सिंपल क्यूब। ये कहां से बना, ये बना स्केयर क्लोज पैकेजिंग इन 2D से, स्केयर क्लोज पैकेजिंग इन 2D से मेरे पास बना ये वाला अरेंजमेंट 3D वाला, और ये क्या बना मेरे पास, सिंपल क्यूब। ठीक हो गया। अब मैं कब काम कर रहा हूं कोई और काम, एक स्पेशल लेयर में बना के ले रहा हूं, दूसरा चीज में ले आ रहा हूं, उसमें मैं क्या कर रहा हूं बताइए जरा। जो वर्ड्स है ए और बी इसको बोलते हैं सी लेयर में ए और बी की। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे कि पूरा एक स्केयर क्लोज पैकेजिंग के आगे आप लोगों ने स्केयर क्लोज पैकेजिंग रख दी, तो वो आप लोगों के पास बन गया क्यूब। अब आप लोग दूसरी तरह की प्रैक्टिस में आओगे। जो हमारे पास क्या था, अब ध्यान देना, मेरे पास क्या था, हेक्सागन। अब हेक्सागन कैसे बना था आप लोगों के पास, दिस इज योर हेक्सागन। ये मेरे पास क्या है, हेक्सागन बना ना मेरे पास। ये देखो, ये सेंटर वाला एटम था। अगर मैं हेक्सागन की बात करूं तो ये आप लोगों के पास हेक्सागन है। ये सेंटर वाला एटम आप लोगों के पास ऑरेंज वाला है। ये 6 जो उसको टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया, ये हेक्सागन है। अब जो आप लोगों को बनाना है नेक्स्ट अरेंजमेंट, हेक्सागन क्लोज पैकिंग से कैसे करना है कि आप लोगों ने एक हेक्सागन लिया, अब इसकी वॉइड्स को कवर करना है आप लोगों ने। जब आप लोग इसकी वॉइड्स को कवर कर रहे हो, इसकी वॉइड्स को कवर करने के लिए मैंने ये वाले 3 सफे रख दिए जो इसकी वॉइड्स को कवर करें। ठीक है, ये वॉइड्स नजर आ रही है ना, ये वाली, ये आप लोग को खाली जगह नजर आ रही होंगी बीच में से, उनको कवर करने के लिए मैंने ये वाले एटम रख दिए, इसके ऊपर रख दिए। जब इनको मैं रखूंगा, वॉइड्स कवर करूंगा, तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो अभी भी आप लोगों को वॉइड नजर आ रही है। मैं आप लोगों को नजर आ रहा हूं ना, वो एक और तरह की वॉइड पैदा होगी। ये मैंने रखा, देखो दिस इज लेयर बी, दिस इज मेरी लेयर बी है। ये भी HCP है, लेकिन HCP के मैंने 3 पकड़े सिर्फ एटम। ये भी HCP था, ये भी उसके जैसा ही था पूरा, लेकिन मैंने क्या किया, इस एक स्टैकिंग के ऊपर इस दूसरी स्टैकिंग को इस तरह से रखा कि वो इसकी वॉइड्स को कवर कर दे। दैट मीन्स कि लेयर बी जो है वो लेयर ए की वॉइड्स को कवर कर रही है। ठीक है भाई, लेकिन स्टिल मेरे पास कुछ वॉइड्स रह रही है ना बेटा। उन वॉइड्स को कवर करने के लिए मैं एक और HCP की लेयर रखूंगा। उन वॉइड्स को कवर करने के लिए मैं एक और लेयर रख रहा हूं। ठीक है, और वो लेयर एग्जैक्टली उसके जैसी आ रही है, वो लेयर एग्जैक्टली उसके जैसी आ रही है कि नहीं आ रही। मैंने ये क्या है ना मेरा, इसके ऊपर ये रखा, क्या ये लेयर एग्जैक्टली उसके जैसी आ रही है। तो ये क्या बना, A बना। नाउ दिस A, ध्यान दीजिए बड़ा जरा, दिस A, दिस B एंड दिस A इज एक्चुअली योर हेक्सागन क्लोज पैकेजिंग। क्या ये हेक्सागन बन रहा है? क्या ये पूरा हेक्सागन बना? ऊपर वाला लेयर आ गया, नीचे वाला लेयर आ गया, बीच वाला लेयर आ गया, ये क्या बना आपके पास, हेक्सागन क्लोज पैकेजिंग बन गया कि नहीं? Isn't it? Now this is your complete hexagonal close packaging. अब इस हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग में ये वाले एटम कहां पर हैं, कॉर्नर्स के ऊपर। तो ये वाले एटम कहां पर हैं, कॉर्नर्स के ऊपर। ये वाला एटम कहां पर है, फेस सेंटर पे। ये वाला एटम भी कहां पर है, फेस सेंटर पे। ठीक हुआ कि नहीं? हाँ जी, आ जाएगा 12। अब ये 12 कैसे आएगा, अरेंजमेंट क्या था, ए अरेंजमेंट था मेरे पास। इसको कितने जाने टच कर रहे हैं बताइए जरा, 6 ये टच कर रहे हैं, 3 ये टच कर रहे हैं। अब जब ये अरेंजमेंट को रिपीट होना है तो कैसे रिपीट होना है, मैं पूरा लेयर ले आऊं बस। ये कितना 6 हो गया, ये कितना 3 हो गया। अब इसके बाद वापस इसलिए नहीं आना। अब कितने जाने टच कर रहे हैं इसको, 3 और हो गए, कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक हो गया भाई। तो ये आया मेरे पास 3D का अरेंजमेंट इसका। ठीक है, A एक टाइप ये है। तीसरी टाइप क्या आती है कि मैं क्या करूं कि जो मैं थर्ड लेयर रख रहा हूं ना, वो नई लेयर आ रही है, वो ए वाली लेयर नहीं है। तो वो क्या बन जाएगा, ABCA।
वो क्या बन जाएगा ABCA। उसमें हम लोग जब देखते हैं तो कैसा अरेंजमेंट बनता है, उसमें हमारे पास जो अरेंजमेंट बनेगा वो बड़ा कंफ्यूजिंग तो रहेगा, इस तरह से बनाएगा तो, लेकिन है बड़ा इजी काम। वो मैं आप लोगों को हो सकेगा तो कल वाली क्लास में दिखाऊंगा, उसका मॉडल के लिए टाइम नहीं बचा बनाने का। उसमें क्या रहता था आप लोगों को बताया गया था, ध्यान देना सभी, उसमें क्या बताया था कि उसमें भी मेरे पास 3 लेयर सारी कौन सी आनी है, HCP आनी है। याद है जब आप लोगों ने HCP में पहला बनाया A B किया आप लोगों ने, A वाला लेयर भी हेक्सागोनल था, B वाला भी हेक्सागोनल था, वापिस वाला जो आया वो भी क्या है, हेक्सागोनल ही था। ठीक है, ऐसा ही था ना। अब जब आप लोगों ने नेक्स्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट बनाना है, और वो अरेंजमेंट बनना है आप लोगों के पास FCC अरेंजमेंट। उसमें क्या बनना है कि लेयर A वो भी HCP आएगी, लेयर B वो भी HCP आएगी, लेयर C वो भी HCP आएगी, वापस से उसके ऊपर क्या आएगा, लेयर A, और वो भी क्या आनी है, HCP आनी है। जैसे यहां पर आप लोगों ने क्या किया था कि पहली लेयर के कितने एटम लिए, 7, दूसरी लेयर के कितने एटम लिए, 3, तीसरी लेयर के फिर से कितने एटम लिए, 7, टोटल एटम कितने आए, 17 एटम किसमें आते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग में। ठीक हो गया। इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग करेंगे कि पहली लेयर के आपने कितने एटम लेने हैं, पहली लेयर के आप लोग एटम लेंगे 1, कितने लेने हैं आप लोगों ने, 1, दूसरी लेयर के कितने लेने हैं, 6, तीसरी लेयर के भी कितने लेने हैं, 6, ये कल बनाएंगे हम लोग, क्लास में बनाएंगे इसको, और चौथी लेयर के वापस से कितने लेने हैं, 1 लेना है। तो टोटल एटम कितने आए, 49। और अगर आप लोग को याद हो तो मैंने सिखाया भी था ये, आप लोग इसको यहां से देख सकते हो कि ये वाला A एटम आया मेरे पास, 1 एटम, ये मैंने 1 एटम लिया, और ये मैंने एटम कितने लिए, 1 2 3 4 5 6, येलो वाले कितने लिए मैंने, 6, फिर पर्पल वाले कितने लिए, 6, फिर ये कितना लिया, 1। ठीक है, अब ये पोजीशंस ले लेते हैं अपने आप, दे विल बी टेकिंग पोजीशन इन स्पेस, और ये क्या बनाएंगे, FCC लैटिस बना लेंगे पूरी। FCC कैसे बनी, देखो हर कॉर्नर के ऊपर एक एटम है, हर फेस के सेंटर में एक एटम है, हर फेस के सेंटर में एक एटम आया, यहां, ठीक है, यहां और यहां, हर कॉर्नर में भी एक एटम हो गया, हर फेस के सेंटर में भी एक एटम हो गया, तो ये क्या बन गया, FCC बन गया। ये क्या बन गया, FCC बन जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है। अब यहां से आगे जब आप लोग मूव करते हैं तो हम लोगों ने HCP के बाकी सारी फॉर्मेशन को भी बनाया। कैसे बनाया था आप लोगों ने, ड्राइंग बना के दिखा था इसका, मॉडल के साथ। अभी तो क्या बोला भाई, सुन तो ले पहले मैंने क्या बोला, कि अभी वो बन नहीं पाया, उसके लिए मुझे 6 सफेद चाहिए होंगे एक लाइन में, तो मेरे पास 6 एक लाइन में नहीं है, और वो इस अरेंजमेंट में चाहिए भाई मेरे को। अगर होता तो मेरे को शौक थोड़ी था कि नहीं बताने का, मैं बता देता भाई। ठीक है, या फिर वीडियो निकालना पड़ेगा, वीडियो से अच्छा है कि मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा, तो मैं बनाकर दिखाऊंगा आप लोगों को, उसके वेट करो। जैसे ये है ना बेटा, मुझे ऐसा चाहिए होगा अरेंजमेंट, ये देख ले, ये समझ भाई, 1 मिनट, मुझे ऐसा अरेंजमेंट चाहिए होगा। अगर आप लोगों को सीखना है तो आप लोगों को ऐसा सीखना है, वो ये बनेगा एक सफेद, ठीक है, इसके ऊपर मेरे पास आने हैं 6 सफेद, कुछ इस तरह से 1 2 3, ठीक है, उसके ऊपर फिर से मेरे पास आएंगे 2 सफेद। ये पीछे वाले का कलर आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा, वैसे मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, मैं रफली बना देता हूं, अगर आप लोगों की आत्मा को शांत करना है तो रफली बना देता हूं। 1 सफेद मेरे को चाहिए नीचे, ये वाला 1 चाहिए नीचे, इसके ऊपर मुझे 6 चाहिए सफेद, वो 6 सफेद मेरे को इस तरह से चाहिए, 3 2 और 1, ठीक है, ये सेंटर में चाहिए इनके। फिर उसके ऊपर मेरे को क्या चाहिए, 6 चाहिए, वो 6 कैसे चाहिए, इस तरह से चाहिए, 1 2 3 1 2 और 1, उसके बाद फिर से 1 चाहिए लाइक दिस। अब ये चीज मैं ऐसे नहीं दिखा पाऊंगा ना, अब ये चीज मैं ऐसे दिखा नहीं पाऊंगा, वही तो बताया ना, ये आप लोगों को ऐसे आना है, एक्चुअल में ये चीज आप लोगों को ऐसे बननी है, एक ट्रायंगल नीचे को बनना है, एक ट्रायंगल ऊपर को बनना है, ठीक है, एक सेंटर में इधर आना है, एक उधर आना है, एक यहाँ आना है, एक उधर आना है, ठीक है। अब ये सारे सफेद हैं, अब मेरे पास ऐसा सेटअप होता तो मैं 2 मिनट में दिखा देता भाई, और एक कल 2 मिनट में समझ आ जाएगा देख के, जब बना दूंगा ना 2 मिनट में देख लोगे आप लोग। अभी तो मैंने इस तरह से दिखा दिया था आप लोग, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो, ठीक हो गया। इसके बाद जब आप लोग मूव करते हैं तो मैंने आप लोगों को 2-3 चीजें और बताई, और दोनों इंपॉर्टेंट है, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी, और आप लोगों का खत्म होता है पैकिंग एफिशिएंसी और आर्टिकल, उसको याद रखेंगे आप लोग। देन हमारे पास आते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी आयनिक कंपाउंड बन सकते थे, वो आप लोगों को याद रखने हैं। देन हमारे पास कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं। लास्ट जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं डिफेक्ट्स की और आयनिक सॉलिड्स की, ठीक हो गया। अब आयनिक, भाई इधर ध्यान देना, हेलो इधर सुनो,
ठीक है। इसको करने से पहले हम लोग बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की, और वेरी इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स। सीधे सीधे क्वेश्चन मिलते हैं आप लोगों को, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आप लोगों के लिए? NaCl। सबसे इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड आप लोगों के लिए कौन सा रहेगा, पता है किसी को? दैट इज NaCl। ठीक है, आप लोगों के पास सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा NaCl। ये आना चाहिए। जब आप लोग क्वेश्चन देखोगे उसके ऊपर लिखा मिलेगा कि NaCl टाइप स्ट्रक्चर, क्या मिलेगा? NaCl टाइप स्ट्रक्चर मिल जाएगा। लेकिन NaCl टाइप तो तभी कर पाओगे जब NaCl का पता होगा। तो NaCl बनता कैसे है? दिस इज अ काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ NaCl, और ये बातें आपको याद करनी है। ये आप लोगों को दिया नहीं जाएगा, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। पूरा टेबल आप लोगों को याद करना पड़ेगा यहाँ पर कि NaCl के लिए मेरे पास क्या आएगा। NaCl को रॉक सॉल्ट टाइप रॉक सॉल्ट बोलते हैं, और NaCl को AB टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब आप लोग कुछ आप लोग आयनिक कंपाउंड पढ़ोगे तो आप लोगों ने उसमें स्पेसिफिकली पढ़ने हैं पहले AB टाइप, और दो टाइप पढ़नी है AB2 और A2B टाइप। AB2 टाइप और A2B टाइप, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आप लोगों की आती है AB टाइप। इस AB टाइप में आप लोगों के पास क्या आएगा, जो याद रखने वाली बातें हैं। जनरली ऐसा होता है कि जो आप लोगों का अनायन रहेगा, जो आप लोगों का अनायन रहेगा, वो रेगुलर अरेंजमेंट ऑक्यूपाई करेगा। कभी मत कहना कि कॉर्नर पे होते हैं बस। जब भी बच्चों को पूछो कि अनायन कहां पर होते हैं, आंसर देते हैं कॉर्नर पे होते हैं। नहीं भाई, वो एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑक्यूपाई करेंगे। आइदर दे विल बी, और मोस्ट ऑफ द केसेस में दे विल बी ऑक्यूपाइंग FCC अरेंजमेंट। जब CCP लिखा है आप लोगों का, तो CCP का मतलब कि वो क्या ऑक्यूपाई करेगा? FCC अरेंजमेंट ऑक्यूपाई करेगा। याद रखिएगा कि अगर CCP लिखा है तो वो कौन सा अरेंजमेंट ऑक्यूपाई करेगा? FCC अरेंजमेंट। और FCC क्या होता है? फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर क्यूबिक क्या होता है? हर कॉर्नर पे ऊपर एक एक एटम और हर फेस के सेंटर पे एक एटम। तो यहां से अगर आप लाओ, देखो ध्यान से, तो इस केस में जो क्लोराइड आयंस हैं, हम लोग कहते हैं कि क्लोराइड आयन जो होते हैं दे ऑक्यूपाई CCP और FCC अरेंजमेंट। क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं? CCP और FCC अरेंजमेंट ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक हो गया बेटा? अब अगर ये FCC अरेंजमेंट ऑक्यूपाई कर रहा है तो क्लोराइड आयन कहां पर पाए जाएंगे? सारे कॉर्नर और फेस के सेंटर। ये मैंने लिख दिए, सारे कॉर्नर्स के ऊपर और फेस के सेंटर्स के ऊपर। ठीक है, एक तरह की टाइप में Na कॉर्नर पे होंगे और फेस सेंटर पे। मैंने ये शायद कल बताया था कि ज्यादातर जो एरे होता है ये फिक्स्ड एरे होता है, लेकिन वो चेंज भी कर लेते हैं। कई केसेस में आप लोग देखोगे कि करंट कंडीशंस को बदलते हैं। शायद तेरे को बताया था कल। क्वेश्चन में भी मतलब उल्टा ही बना हुआ है। आप इस एक मिनट यार, एक ना क्वेश्चन था फिजिक्स में भी, मतलब आया था, उसमें फोर्स फाइंड करनी थी। हाँ, तो उसमें भी एरे उल्टा बना हुआ था। तो बन सकता है ना। मैंने कब कहा नहीं बनाना, मैंने कब कहा नहीं, मैंने बोला जनरली ये एरे ऐसे होता है। मैंने पहली लाइन पे जनरल वर्ड यूज किया कि जनरली क्लोराइड आयंस विल बी नेगेटिव आयंस और एन आयन विल बी ऑक्यूपाइंग दिस, और दिस इज 101% ट्रू। ऐसा ही होता है। और दूसरा भी पॉसिबल होता है, ये भी ट्रू, गलत नहीं, ऐसा भी होता है। क्यों? क्वेश्चन आता है कि मतलब अरेंजमेंट बताओ NaCl टाइप, तो आपने यही लेना है, यही यही लेना है आपको। और 100% नहीं, 1000% वो करेक्ट होगा। 1-2% नहीं, 1000% करेक्ट होगा। तुम लोग यही अरेंजमेंट लिखोगे, दैट श्योर रखो उसको, नो कंफ्यूजन एट ऑल। जब तक वो चेंज नहीं करता, क्योंकि ये होता है अपने आप, वो होता है डेलिबरेटली। ठीक है, ये आप लोगों का ऑर्डर है और ये बदल नहीं सकता कभी, वो है ही नहीं। दिया होगा तो ठीक है, नहीं भाई मैं आप लोगों को 1000 बार एक ही लाइन बोलूंगा, फिर बोल रहा हूं, और उसको अगर आप लोग मान लोगे तो आप लोग अपनी जिंदगी में थोड़े से ना नॉर्मल रहोगे। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप लोगों के ऊपर प्रेशर बड़ा आएगा, आप लोग अपने आप में ही क्रिटिसाइज करते रहोगे अपने आप में। पहली चीज सुन लो, आप लोगों को फॉलो करना है NCERT बेटा। इवन फॉर JEE एडवांस एंड JEE आप लोगों को कॉम्पिटिशन भी करना है ना, आप लोगों का फाउंडेशन NCERT है। केमिस्ट्री में तो ऐसा ही है भाई, बाकी फिजिक्स में अलग होगा, मैथ्स में अलग होगा। केमिस्ट्री में आप लोग किसी अच्छे सियाने बंदे के पास बैठ जाना जाकर, वो आपको क्या सलाह देगा, अगर वो सियाना बंदा है तो सलाह देगा कि तेरी जो बेस है वो तेरा NCERT है भाई। NCERT जिसको फॉलो करते हैं लोग उसको फॉलो करेंगे। NCERT ने बोला ना कि ये क्लोराइड आयंस कहां पर है, वहीं पर है। ठीक है, अगर वो करेंगे चेंज तो वो चेंज करके देंगे आपको, मेंशन करेंगे कि ये चेंज है भाई। अदरवाइज जो है वैसा ही है, हम उसको चेंज नहीं करते भाई, याद रखना। और ये गुरु मंत्र है। ठीक है, और कोई भी अच्छा जो फैकल्टी मेंबर है, पुराना फैकल्टी मेंबर होगा, कोई कम से 20-25 साल पुराना टीचर होगा, वो आपको यही सलाह देगा। नया टीचर कोई क्या कहता है, आई डैम केयर अबाउट दैट थिंग। लेकिन जो रियल आप लोगों के पास पुराने टीचर होंगे वो आपको यही सलाह देंगे कि NCERT का साथ मत छोड़ना, खास करके केमिस्ट्री और बायो के लिए। फिजिक्स और मैथ्स के लिए आप लोग जहां मर्जी मत्था मारते रहो, कोई चक्कर नहीं। केमिस्ट्री और बायो के लिए NCERT से बाहर जाओ, तब जब सारी NCERT तैयार हो चुकी है आप लोग, और NCERT की एक एक लाइन पढ़ो, एक एक वर्ड पढ़ो, उस एक एक वर्ड के ऊपर क्वेश्चन बनता देखिए। ये मैं आप लोगों को गुरु मंत्र दे देता हूं अभी। और जो लोग इससे बाहर जा रहे हैं, जब ज्यादा बाहर जाओगे तो अल्टीमेटली कंफ्यूजन लेके आओगे, रिजल्ट नहीं लेके आओगे।
तो अगर आपको नंबर लेने हैं तो नंबर लेने का मतलब ये नहीं होता कि मैं 50 औखे क्वेश्चन कर लूं। मेरी बात समझ लेना, 50 औखे क्वेश्चन करना इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। एक औखा क्वेश्चन आप लोगों का वहां पर निकल गया ना तो आपकी बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर उस 50 4 औखे क्वेश्चन आगे 4 निकालते निकालते आप लोगों ने अपने 26 औखे क्वेश्चन छोड़ दिए ना, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होना वाला। तो सबसे पहला काम 26 औखे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, वो नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि वो किसी का गलत नहीं होना। 26 सही क्वेश्चन जो होने हैं, 100 के क्वेश्चन होने हैं, वो किसी का गलत नहीं होना। जो अच्छे कॉम्पिटिटर होंगे आपके, दूसरों वालों के तो वो भी सही नहीं होने ना। तो जो आप लोगों का वहां पर कॉम्पिटिटर होगा वो 26 सही क्वेश्चन करेगा पहले वाले, तो पहले तो वो ठीक करो, फिर आप लोगों की रेस शुरू होती है। उसके बाद वो 4 क्वेश्चन में रेस है। उन 4 क्वेश्चन पे आप लोग देखोगे कि आप लोगों का ग्रिप किसके ऊपर कितनी बनती है। पहले तो उनको तो जीतो, जो बाद में 4 लाख 5 लाख बंदा आया उसको जीतो। आप लोगों का कॉम्पिटिशन पता कितना होना है? सिर्फ 30,000 बंदा, सिर्फ 30,000 बंदा आपका कॉम्पिटिशन होना वहां पर। बाकी जो 4 लाख 3 लाख 70,000 बंदा वो आपको कॉम्पिटिशन नहीं है। जो रेल में जेई करना चाहते हैं वो तो मेला देखने आए होते हैं, उन्होंने तो फॉर्म भरा था, चलो जेई भर के देख लेते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं तो बात तो जाना ही है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, अपने दोस्तों से बात करके देखना। उनमें से 90% लोग होते हैं कि पेपर भर दिया है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो बाहर के तो उन लोगों ने जाना ही है। और उनका कभी होता भी नहीं, उनका होना ही नहीं, क्योंकि उनके वो पहले ही 26 डिग्री होने। ये फैक्ट्स हैं। और अगर आप इन फैक्ट से बाहर जाओगे तो फिर वो आपकी मर्जी है। फिर आप लोग, दैट मीन्स कि आप लोग मुझे नहीं फॉलो करना चाहते, आप अपने आप को फॉलो करना चाहते हो तो करो, ठीक है। फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर मुझे फॉलो कर रहे हो, फिर मैं ले जाऊंगा पार, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को पार ले जाऊंगा, क्योंकि उसमें आप लोग अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, ठीक है।